भारत पाकिस्तान सरहद का नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? शायद तनाव, गोलियां, है ना? लेकिन कभी-कभी इसी सरहद के आर पार कुछ ऐसी इंसानी कहानियां भी जन्म लेती हैं जो सीधे दिल में उतर जाती हैं। आज बात उन्हीं में से एक की। और ये बात बिल्कुल सच है। देखिए, ये जो कहानियां हैं ना, ये सिर्फ कोई खबर नहीं होती। ये उन लोगों की दास्तां हैं जिनकी जिंदगी, जिनकी मोहब्बत सरहद की इन लकीरों में उलझ कर रह जाती है। तो चलिए चलते हैं पाकिस्तान के थार पारकर जिले के एक गांव में। नाम है लासरी। अब ये गांव सरहद के इतने पास है, मतलब इतना पास कि भारत की तरफ से बीएसएफ के जवान दूरबीन से वहां के मिट्टी के घर तक देख सकते हैं। और असल में ना, इस पूरे इलाके में सरहद ने कई ऐसे समुदायों को दो हिस्सों में बांट दिया है जिनकी संस्कृति, जिनके रिवाज सदियों से एक ही रहे हैं। और इसी गांव में रहते थे टोटो 20 साल का और मीना 19 साल की। दोनों भील समुदाय से थे और हाँ, एक ही गांव में रहते रहते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। सब कुछ ठीक लग रहा है ना, एक सीधी सादी प्रेम कहानी। पर नहीं, इनके बीच एक बहुत बड़ी दीवार थी। और ये दीवार किसी परिवार ने नहीं, बल्कि समाज की एक सदियों पुरानी परंपरा ने खड़ी की थी। जी हाँ, उनके प्यार के सामने उनका ही समाज आ खड़ा हुआ। एक ऐसी गहरी और सख्त परंपरा थी, एक ऐसी रिवायत जिसे तोड़ना समझ लीजिए नामुमकिन था। तो आखिर ये परंपरा थी क्या? देखिए, भील समुदाय में एक नियम है। एक ही गांव में पैदा हुए लड़के लड़कियां आपस में भाई बहन माने जाते हैं। और इसका सीधा सा मतलब ये था कि टोटो और मीना की शादी कभी नहीं हो सकती थी, कम से कम अपने गांव में तो बिल्कुल नहीं। तो अब सोचिए, उनके सामने क्या चारा था? सिर्फ दो रास्ते। या तो अपने प्यार को भूल जाएं, या फिर एक ऐसा कदम उठाएं जो बेहद खतरनाक था। और उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। फैसला किया कि वो सिर्फ अपना गांव नहीं, बल्कि अपना देश ही छोड़ देंगे। उनका प्लान था पाकिस्तान से निकलकर हिंदुस्तान आना। पर कैसे? ना पासपोर्ट, ना वीज़ा, ना पैसे, कुछ भी नहीं था। उनका सहारा बस बुजुर्गों से सुनी सुनाई कहानियां और पूर्णिमा की रात का चांद। और जब वो निकले तो उनके पास था क्या? एक छोटा सा बैग, उसमें कुछ रोटियां, थोड़ा सा गुड़ और बस एक बोतल पानी। सोचिए, अपनी पूरी जिंदगी पीछे छोड़कर एक नए देश जा रहे थे, और सामान बस इतना सा। ये उनकी बेबसी भी दिखाता है और हिम्मत भी। तो 4 अक्टूबर की रात पूर्णिमा के चांद की रोशनी में वो दोनों चुपचाप गांव से निकल पड़े। फिर शुरू हुआ 4 दिन का मुश्किल सफर, रेगिस्तान में पैदल। भूख, प्यास, बारिश सबको झेलते हुए आखिरकार 7 अक्टूबर की शाम को वो भारत के रतनपार गांव पहुंचे। भारत की जमीन पर कदम रखते ही उन्हें लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। गांव वालों ने उन्हें खाना पानी भी दिया, लेकिन ये राहत बस कुछ देर की थी। जल्द ही पुलिस को खबर कर दी गई और जाहिर है बिना किसी कागज के सरहद पार करने की वजह से उन्हें हिरासत में ले लिया गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से एक नया मोड़ लेती है। पता चला कि टोटो और मीना की ये कहानी कोई इकलौती कहानी नहीं है। ये तो एक पैटर्न का हिस्सा है जो बार बार दोहराया जा रहा है। देखिए, टोटो और मीना के कुछ ही हफ्तों बाद 24 नवंबर को पास के ही एक और गांव मुगरिया से पोपट और गौरी ने भी बिल्कुल यही रास्ता अपनाया। वजह बिल्कुल वही, प्यार और परंपरा की टक्कर। फर्क बस इतना था कि इस बार उन्हें सरहद पार करते ही बीएसएफ ने पकड़ लिया। तो अब कुल मिलाकर टोटो, मीना, पोपट और गौरी, ये चारों नौजवान जिनकी उम्र 18 से 22 साल के बीच है, हिरासत में है। अब तक की जांच में ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे लगे कि उनकी कोई खतरनाक मंशा थी। नहीं, उनका मकसद बस ये था, एक साथ रहना। चलो, इन चारों की कहानी में फिर भी एक उम्मीद है कि शायद कानून कोई रास्ता निकाले और वो एक दिन साथ रह पाएं। लेकिन हर सफर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता और हर प्रेम कहानी का अंत ऐसा नहीं होता। इसी साल 28 जून को एक और कहानी सामने आई थी, रवि और शांति की। वो भी भील समुदाय से थे। उन्होंने भी प्यार के लिए सरहद पार की, पर उनका सफर अधूरा रह गया। राजस्थान के रेगिस्तान की भीषण गर्मी में उनका पानी खत्म हो गया और दोनों ने वहीं दम तोड़ दिया। ये एक कड़वी हकीकत है कि ये सफर कितना जानलेवा भी हो सकता है। तो ये जो सारी कहानियां हैं, टोटो मीना की, पोपट गौरी की
और दुखद कहानी रवि शांति की ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। ये सिर्फ प्यार की कहानियां नहीं है, ये कहानियां हैं मोहब्बत और कानून के बीच की सरहद की, जहां इंसानी जज्बात दुनिया के बनाए नियमों से टकराते हैं। और शायद यही इस पूरी बात का निचोड़ है कि सरहदें मोहब्बत को शायद ना रोक पाएं, लेकिन दुनिया के कानून वो जरूर रोकते हैं। दिल सरहदों को नहीं मानता, पर कानून तो मानता है। और इसी टकराव में कुछ प्रेम कहानियां अपनी मंजिल ढूंढ लेती हैं और कुछ रेगिस्तान की रेत में ही खो जाती हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि जब एक तरफ प्यार हो, दूसरी तरफ परंपरा और बीच में हो देश का कानून, तो इंसानियत को कहाँ खड़ा होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इन सरहदों की तरह ही बहुत पेचीदा है।